नमस्कार सभी को। आज हम नृत्य में घुंघरू का क्या महत्व है, इस पर कुछ बातचीत करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो नृत्य में घुंघरू एक अनिवार्यता इसलिए भी है कि तबले के थाप के साथ में जब घुंघरू का सम बजता है तो एक अद्भुत सुंदर ध्वनि उत्पन्न होती है, जो दर्शकों को और जो नर्तक है या नर्तकी है उसको एक खूबसूरत एहसास दिलाती है। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि जब एक घुंघरू हमारे पैरों में आ जाता है तो हमारे अंदर एक अद्भुत शक्ति आ जाती है, और तबले का जब साथ मिलता है तो दोनों का जब सामंजस्य स्थापित होता है और दोनों जब सम पर आकर गिरते हैं तो एक अद्भुत चमत्कार सा लगता है सभा में। तो पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि जब हमने इसका अध्ययन किया तो हमें लगा कि नाट्य शास्त्र में एक बहुत सुंदर तरीके से इसको बताया गया है। तो उनके अनुसार ये कहा गया है कि घुंघरू के महत्व के विषय में जब वहाँ बताया गया तो कहा गया कि नृत्य और अभिनय आदि में शरीर पर धारण किए जाने वाले आभूषण 4 प्रकार के होते हैं। जैसे आवेद्य, जो शरीर के अंगों को बेध कर मतलब उनमें डालकर पहनाए जाते हैं, जिसमें कि कुंडल और कर्णफुल, इनका नाम हम दे सकते हैं। दूसरा आता है बंधनीय, वे आभूषण जो शरीर पर ऊपर से बांधे जाते हैं, पहने जाते हैं, जैसे कि भुजबंद, कंगन आदि। तीसरा है प्रक्षेप्य, आभूषण वे कहे जाते हैं जो शरीर पर प्रक्षेपित किए जाते हैं, जैसे नूपुर, घुंघरू आदि। और आरोप्य, वे अलंकार जो बहुमूल्य धातुओं से बनाए गए रहते हैं। इसी क्रम में जब मैं आगे बढ़ रही थी तो मुझे एक और सुंदर सी पंक्ति लगी जो मुझे लगा कि मैं आपके साथ बताऊं, उसके विषय में भी आपके साथ में बातचीत करूं। तो वो था कि स्वर उत्पन्न करने वाले अलंकार, जिनसे कि खूब सुंदर सी एक ध्वनि, मीठी ध्वनि आती है, उन्हें पैरों के ऊपर, एड़ियों पर पहना जाता है। तो उसकी भी व्याख्या वहाँ की गई, उसके बारे में भी नाट्यशास्त्र में बताया गया। और उसमें आते हैं नूपुर, रत्नजाल, घंटिका या घुंघरू। तो ये हो गई नाट्यशास्त्र के विषय में। और आगे जब हम बढ़ते हैं तो अभिनय दर्पण में भी बहुत सुंदर इसकी व्याख्या की गई है, जिसे मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूँगी। अभिनय दर्पण में कहा गया है कि घुंघरू की क्या क्या उसकी विशेषता है, जो उसमें बताया गया है कि घुंघरू की ध्वनि मधुर होनी चाहिए। जो घुंघरू हम प्रयोग कर रहे हैं उसकी ध्वनि बहुत मीठी होनी चाहिए और आकार देखने में बहुत खूबसूरत होनी चाहिए। नक्षत्र और देवी शक्तियों की गति के अनुसार नुपुरों की ध्वनि होनी चाहिए। अद्भुत बातें इसमें कही गई हैं। और आगे कहा गया है कि छोटी छोटी घंटिकाएं तांबे की होनी चाहिए और 2 घंटिकाओं के बीच में 1 अंगुल का फासला होना चाहिए। नर्तकी या नर्तक के पैरों में 100 या 200 घंटिकाएं होनी चाहिए और नीले रंग की सूत में बंधी होनी चाहिए। नीले रंग से अभिप्राय मुझे ऐसा लगता है ये होगा कि भगवान शिव जैसे नृत्य के देवता हैं, उसी प्रकार से उन्होंने जब विष को अपने अंदर ग्रहण किया और कंठ पर रख लिया, उसी प्रकार जब हम घुंघरू पहनते हैं तो जितनी भी विषम शक्तियां हैं, जितनी भी नेगेटिव शक्तियां हैं, वो हमसे दूर हो जाए और जो खूबसूरती नीले रंग में तांबे की मिलकर होती है वो हमारे सामने एक पॉजिटिव एनर्जी के रूप में आए। तो ये भी एक कारण हो सकता है। और उस सूत को घुंघरू में जब हम बांध लेते हैं तो भगवान शिव के माध्यम से एक आध्यात्मिक शक्ति हमारे अंदर आती है। तो इस प्रकार से घुंघरू का अत्यंत महत्व है, जैसा कि हमने अभी देखा नाट्यशास्त्र में और अभिनय दर्पण में ये दोनों चीज़ें हमें बताई गई।